नमस्कार। आनंद मिश्रा प्रयागी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद मिश्रा प्रयागराज से प्रणाम करता हूँ। इस चैनल पर श्री रामचरितमानस के प्रसंगों को बड़ी ही रोचक ढंग से सुनाया जाता है, बताया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है। तो आइए एक रोचक प्रसंग के साथ आज हम फिर शुरू करते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बताया कि राम कथा 3 वक्ताओं द्वारा कही गई और 3 श्रोताओं द्वारा सुनी गई। ये वक्ता श्रोता कौन थे? सर्वप्रथम शंकर भगवान ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई, याज्ञवल्क्य ऋषि ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाई और काकभूषणी महाराज ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। और ये तीनों वक्ता तीनों श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं। ये बार बार हमको गोस्वामी तुलसीदास जी याद दिलाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में राम अवतार का कारण भी पता चलेगा और रावण का जन्म क्यों हुआ ये भी पता चलेगा और रावण शंकर भगवान का इतना बड़ा भक्त क्यों था ये भी पता चलेगा। तो आइए इस प्रसंग का रसास्वादन करते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तहि लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। भगवान शंकर कहते हैं कि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि एक कल्प में तुम्हारा अवतार होगा। पार्वती सुनकर चकित हो गई, क्योंकि नारद जी विष्णु भगत हैं और ज्ञानी हैं, तो उन्होंने श्राप क्यों दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराधी रमापति कीना। या प्रसंग मोहि कहाँ पुरारी, मुन महम आचरज भारी। ये देखिए कि पार्वती जी ने नहीं पूछा कि नारद जी इतना बड़ा अपराध क्यों किया कि भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उल्टा वो पूछती हैं कि रमापति अर्थात विष्णु जी ने कौन सा अपराध कर दिया कि मुनि को श्राप देना पड़ गया। मामला थोड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन है बहुत सीधा साधा। क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु थे और गुरु होने का पहली शर्त यह है कि गुरु में किसी प्रकार की कोई कमी न दिखाई पड़े। उसके सामने जो भी दिखे ये लगे कि गुरु ठीक थे, दूसरा वाला सामने वाला ही गलती पे था। इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को पूछा, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराधी रमापति कीना। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा विस्तार सुनाते हैं। बोले, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर घूम रहे थे। एक बहुत रमणीक गुफा थी, मंद सुगंध और शीतल बयार बह रही थी, हवा बह रही थी। बड़ा ही रमणीक स्थान था। नारद जी को अच्छा लगा। नारद जी सोचा यहीं बैठकर उपासना करते, भगवान की वंदना करते हैं। पर एक समस्या थी, नारद जी कहीं पर टिक नहीं पाते थे, क्योंकि उनको दक्ष प्रजापति ने ऐसा श्राप दिया था कि एक जगह पर टिक नहीं सकते। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान के आशीर्वाद से वो श्राप थोड़ी देर के लिए प्रभावहीन हो गया और नारद जी वहीं बैठ गए। अब इतना रमणीक स्थान, इतनी बढ़िया हवा और भगवान में लीन, नारद जी को होश ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। जब बहुत समय तक बैठे रहे, तपस्या चलती रही, तो इंद्र को थोड़ा संदेह हुआ कि लंबी तपस्या करके नारद जी मेरा आसन लेना चाहते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं। तो उसने कामदेव को बुलाया और कहा कि कामदेव जी, एक मेरा काम कर दीजिए, मुझसे एहसान कर दीजिए। बोले, क्या? बोले, ऐसा ऐसा है, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, चाहिए उनकी तपस्या, उनका ब्रह्मचर्य भंग करिए, नहीं तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। कामदेव ने कहा, ठीक है। कामदेव अपनी सब सुविधाओं सहित, रंभा अप्सराओं सहित नारद जी के यहाँ पहुँचा, जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे। बड़ी कोशिश की अप्सराओं ने, बड़ी कोशिश की कामदेव ने, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई।
अंत में कामदेव नारद जी के पैर पकड़कर क्षमा मांगते हुए वापस आ गया। नारद जी की तपस्या तो खत्म हो चुकी थी। नारद जी भी उठे और नारद जी को लगा कि मैंने तो कामदेव को ही जीत लिया। कामदेव आया और मेरे पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, मैं तो कामदेव विजेता हो गया। चलो इसको प्रभु लोगों से बताते हैं। सबसे पहले शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी सुना, बोला कि भगवान हमने तो कामदेव को जीत लिया। शंकर जी ने पूरी कहानी सुनी। हमारे भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। अब जो मुझसे कहा तो कहा, विष्णु भगवान से मत कहिएगा इसको। नारद जी ने सोचा कि विष्णु भगवान क्यों मना कर रहे हैं, इनको लगता अच्छा नहीं लगा। वो वहां से सीधे घूमते घूमते विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। अब शंभु जी ने मना किया था, लेकिन शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यहां पर तुलसीदास फिर से एक बार याद दिला रहे हैं। अकबलक जी राम कथा सुना रहे हैं भरद्वाज को और कहते हैं कि हरि इच्छा बलवान होती है। शंभु जी का उपदेश भी काम नहीं आया, शंकर भगवान का उपदेश भी काम नहीं आया। नारद जी गए और विष्णु भगवान से बोले कि ऐसा ऐसा मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है प्रभु, आपके आशीर्वाद से। कामचरित नारद सब भाके, जद्यप प्रथम बरज शिव राखे। शंकर भगवान के मना करने पर भी विष्णु जी को बता ही दिया। विष्णु जी ने कहा, अरे आप तो महामुनि हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं भगवान, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अंदर ही अंदर विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे भक्त के अंदर एक अहंकार का पौधा पनप गया है और इसे उखाड़ फेंकना होगा। यह अंधकार मेरे भक्त के हित में नहीं है, इसलिए कुछ करना होगा। तो यहाँ पर एक खेल खेल दिया विष्णु भगवान ने नारद जी के साथ। नारद जी जब वहाँ से चले गए तो विष्णु जी ने माया को बुलाया और माया को कुछ चीज़ें बताई। माया ने उनका पालन किया और माया ने क्या किया आगे देखिए। बिरचो मगमहु नगर तहें सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। हरि माया ने अपनी माया से एक नगर बनाया जिसका विस्तार 400 कोस था और इतना सुंदर कि भगवान विष्णु के श्रीनिवासपुर से भी अधिक सुंदर था, का निर्माण कर दिया। नारद जी घूमते घूमते उस नगर पर पहुंच गए। देखा उस नगर का राजा शीलनिधि था। शीलनिधि को एक कन्या थी विश्वमोहिनी। राजा ने नारद जी का आदर सत्कार किया। बोले, महाराज आज इसका हाथ देख लेते, इस पे क्या है। पर नारद जी के ऊपर माया ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और माया के काम करने से कामदेव ने भी काम करना शुरू कर दिया था। और नारद जी को रूपवती कन्या को देखा नारद जी ने तो देखते ही देखते रह गए। कुछ इधर उधर की बात उन्होंने शीलनिधि को बताई कि हाँ बहुत अच्छे लक्षण है, ये है वो है। शीलनिधि ने कहा कि महाराज आज इसका स्वयंवर भी है। इतना सुनते ही नारद पर कामदेव हावी हो गया और उन्होंने मन में सोचा कि किसी तरह इस विश्वमोहिनी को पाना है, किसी भी तरह हो विश्वमोहिनी स्वयंवर में मेरा वरण करे। नारद जी को पता है कि उनका रूप जो है वो तो एक मुनि वाला है और जो राजा आए हैं वो बहुत ही रूपवान है, शक्तिशाली है, बलवान है, तो उनके सामने विश्वमोहिनी क्यों इनका वर्ण करेगी। इसलिए उनको विष्णु जी की याद आई और उन्होंने वंदना की वहीं बैठकर। विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, मुनिवर क्या बात है, कैसे याद कर लिया।
नारद जी ने कहा कि प्रभु, विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा, मैं चाहता हूं कि मेरा ही वरण करे, और ये तभी संभव है जब आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावोहि। अपना रूप दे दीजिए तभी मिलेगी, नहीं तो मिलने नहीं आई, क्योंकि बड़े बड़े रूपवान लोग बैठे हैं। प्रभु ने कहा कि बड़ी आफत है, भक्त को मना भी नहीं कर सकते, और इनका कहना मान लिया तो इन पे जो है अहंकार इनका और बढ़ जाएगा विश्व मोहिनी को प्राप्त करके। तभी जो बोला आगे नारद जी ने, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। बोले जिस तरह से मेरा कल्याण प्रभु जल्दी से जल्दी कर दो। विष्णु जी ने कहा अब ठीक है, आपका कल्याण तो कहीं और है, यहां नहीं विश्व मोहिनी में है। आपका कल्याण तो अहंकार दूर होने में है, वो मैं करता हूं। विष्णु जी ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया और वे व्यवस्था कर दी कि इस बंदर को रूप के केवल विश्व मोहिनी देखे और कोई न देखे, और कोई देख के नारद जी का तिरस्कार न करे, इसलिए केवल विश्व मोहिनी इस रूप को देख पाए। नारद जी अंदर गए स्वयंवर हाल में, सब उनको प्रणाम करने लगे। नारद समझ के उन्होंने सोचा कि सब विष्णु जान के प्रणाम कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दिया और अपने आसन बैठ गए। वहां पता नहीं कहां से शिव भगवान के दो गण ब्राह्मण का वेश बनाए हुए पहुंच गए, और वो दोनों बड़े मनमौजी किस्म के थे और भगवान शिव के बड़े प्रिय थे। भगवान शिव के प्रिय होने से उनको कुछ शक्तियां प्राप्त थीं, और इन शक्तियों का फायदा उनको ये मिला कि उनको भी नारद जी का बंदर का मुंह दिखने लगा, और वो मजे लेने लगे, आपस में बात करते और नारद जी से मजे लेते। आपस में कहने लगे कि इनके अलावा राजकुमार किसको चुन सकती हैं। रिझई राजकुमार छवि देखी, इन्हीं बरई हरि जान बिसेखी। अरे इन्हीं को विष्णु भगवान समझ के वर्ण करेंगी, और इनके समान कौन है। नारद जी ने सुना, वो भी गदगद। तब विश्व मोहिनी आई, उसको भयंकर मरकट का रूप दिखाई पड़ा नारद जी का, और वो हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गई। उसी समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ राजा का वेश बनाकर पहुंचे, और उनको देखते ही विश्व मोहिनी हर्षित हो गई, और उन्होंने जयमाल उस राजा अर्थात विष्णु जी के गले में डाल दी। नारद जी समझ गए कि इतना सुंदर राजा और कोई नहीं, विष्णु भगवान ही है। और विष्णु भगवान तत्काल लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी को लेकर वहां से चले गए। इस बीच वो दोनों गण कहने लगे कि जरा अपना मुंह तो शीशे में देख लीजिए। नारद जी ने पानी की परछाई में अपना मुंह देखा, बंदर का मुंह दिखा, बहुत क्रोधित हुए। उन दोनों गणों ने फिर मजाक किया कि हरि का मुख तो दिया है, पर हरि विष्णु वाला नहीं, हरि बंदर वाला। श्रोताओं, हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, तो विष्णु भगवान ने हरि का रूप मांगा, उनको तो बंदर का मुख दे दिया था। तो इससे नारद जी बड़े कुपित हो गए। सबसे पहले दोनों रुद्रगण ही वहां उनको दिखे, और उन्होंने उन दो रुद्रगणों को श्राप दे दिया। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, हंसो हम सो ले फल, बहुर हंसो मुनि को। तुम दोनों जाके राक्षस बन जाओ, और फिर जिससे किसी मुनि के ऊपर हंसो मत, जिस तरह हमारे ऊपर हंसे। इतने में भी नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो वहां से निकले और विष्णु धाम जाने लगे, पर रास्ते में उनको विष्णु जी मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी, साथ में विष्णु मोहिनी। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, और मैं आपसे बहुत दुखी हूं, और आपको मैं साप देता हूं। बंचो मोहि जमन धरि देहा, सोई तनु धरऊ साप ममेहा,
कपि आकृत तुम कीन हमारी, करियै कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ही तुम भारी, नारी बिरा तुम हो दुखारी। जिस तरह आपने मुझे एक मानव का रूप धर के ठगा है, उसी मानव शरीर में आप जन्म लो, और जिस तरह आपने मुझे बंदर का मुख दिया है, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और जिस तरह मेरे को आपने एक नारी बिरह में दुखी किया है, उसी तरह आप नारी बिरह में दुखी रहो। प्रभु ने कहा, आपका श्राप स्वीकार है मुनिवर। तभी विष्णु जी ने अपनी माया हटा ली। ना वह लक्ष्मी जी थी, ना विश्वमोहिनी थी, ना नगर था। नारद जी के सब समझ में आ गया कि खेल खेल दिया गया, और ये दिखाने के लिए खेल दिया गया कि मेरे ऊपर कामदेव अभी भी हावी है, नहीं तो मैं क्यों इस विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ता। वो सब समझकर विष्णु भगवान से क्षमा मांगने लगे कि प्रभु गलती हो गई, और मेरा श्राप जो है बिल्कुल झूठा साबित हो जाए। मिषा होई मम श्राप के पाला, मम इच्छा कहा दीन दयाला। प्रभु ने कहा, नहीं ऐसा नहीं, श्राप आपका मिषा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी। आप जाइए, आप बहुत व्यथित हैं, शंकर जी के सतनाम का पाठ करिए, जाप करिए, उससे आपके मन में शांति मिलेगी। नारद जी ने प्रणाम किया और वहां से चल दिए। थोड़ी दूर में दोनों रुद्रगण शंकर जी के गण मिल गए। सोचे कि मुनिवर का क्रोध थोड़ा शांत हुआ होगा। बोले, महाराज हमारा श्राप क्षमा कर दें, हमको श्राप वापस लें। नारद जी ने कहा कि देखो, गलती तो तुम्हारी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, सारा खेल विष्णु भगवान का था, तुम फंस गए, लेकिन मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, ये दिक्कत है। तो श्राप के साथ मैं कुछ वरदान भी जोड़ देता हूं, इतना ही कर सकता हूं, श्राप वापस नहीं हो सकता। समर मनन हरि हाथ तुम्हारा, होइयो मुकुत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुन पद सिर नाई, भय निशाचर का नहीं पाई। कालांतर में यही दोनों शिव के गण रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। इनमें बहुत बल था, इन्होंने देवताओं को जीत लिया, कोई इनके समझ खड़ा नहीं होता था, और राक्षस इनके राज्य में इनका नेतृत्व पाकर उपद्रव करने लगे। इससे विष्णु भगवान को राम के अवतार में आना पड़ा। सीता जी से बिछोह हुआ, क्योंकि नारद ने श्राप दिया था कि नारी बिरहा तुम हो दुखारी। और बंदरों ने, हनुमान जी महाराज ने, अंगद ने, सुग्रीव ने सहायता की। इस तरह नारद जी का पूरा श्राप फलीभूत हुआ, और ये कारण बना रामावतार का। अब चूंकि दोनों रावण और कुंभकर्ण शुरू से ही शिवगण थे, और शुरू से ही भगवान की पूजा करते शंकर भगवान को, इसलिए इस जन्म में रावण और कुंभकर्ण अत्यंत शिव भक्त में लीन रहे और शिव के बड़े भक्त रहे। रावण कितना बड़ा शिव भक्त था सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण था कि रावण शिव भक्त था। एक कलपै हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमि भार। एक कल्प में प्रभु ने इसीलिए अवतार लिया और देवताओं को खुशी दी, आनंद दिया, सज्जनों को सुख दिया, और जो भूमि के भार थे जैसे रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, सबको समाप्त किया। मैं एक अल्पज्ञ प्राणी हूँ, मैंने ये वीडियो भगवान विष्णु, भगवान शंकर की कृपा से बनाया है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।